भाई रमन वाल्मीकि जी को हम लोगों ने अपील की थी समाज के लोगों से, बाबा साहब और गुरु महाराज की फोटो रख के भाई रमन वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने के लिए एक एक कैंडल जलाएं। तो साथियों, आज हम अपने घर में बाबा साहब अम्बेडकर और गुरु वाल्मीकि स्वामी जी के आगे प्रार्थना करते हैं कि भाई रमन वाल्मीकि की जो शहादत है वो जाया नहीं जानी चाहिए। साथियों, आज एक विशेष अनुरोध करने के लिए आप लोगों से लाइव भी होना पड़ा, अपील भी की थी आप लोगों से। साथियों, दौर बहुत बुरा दौर है। ये दौर वही दौर है जब हमारी संस्कृति को इन मनुवादियों के द्वारा बदनाम किया गया, उसको मिटाने का काम किया गया। साथियों, आज जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, जो साथी बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को समझते हैं, जो साथी मान्यवर साहब काशीराम जी के आंदोलन को, उनके त्याग को समझते हैं, और जो सम्राट अशोक के अनुयायी हैं, आज कुछ चंद लोग हैं जो आज समाज की आवाज उठा रहे हैं। साथी, नहीं तो आज लॉकडाउन के समय में भी पूरे देश में जगह जगह से तस्वीरें आती हैं कि आज दलितों को यहाँ मार दिया गया, आज मुसलमानों को यहाँ मार दिया गया, आज ओबीसी को यहाँ मार दिया गया। तो साथियों, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? ये हमें सोचना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ थे, मान्यवर साहब काशीराम जी के खिलाफ थे, और तथागत बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते के खिलाफ थे। साथियों, ये पाखंडवादी लोग हैं। इनके पाखंड से समाज को निकालना है। अगर इनके पाखंड से समाज को निकालने में हम लोग कामयाब हो पाए तो हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। नहीं तो साथियों, ये जो मनवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अफसर बने, नेता बने, वैज्ञानिक बने, प्रोफेसर बने, एडवोकेट बने, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, एक्सेट्रा आदि आदि। साथियों, आज समय है, आप लोग बहुत जागरूक लोग हो। बहुत सारे लोग समाज को तोड़ने का भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग जोड़ने का भी काम करते हैं, कुछ अच्छे लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। तभी ये समाज आज अपनी आवाज को एक बुलंद आवाज की तरह रिप्रेजेंटेट कर पाता है। साथियों, आज समय आ गया है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मनुवादी ताकतें अपने चरम पे हैं। वो देश में जब चाहे थालियां बजवाती हैं, जब चाहे तालियां बजवाते हैं, जब चाहे वो लोग मतलब तरह तरह के एजेंडे उनके फिक्स हैं, क्योंकि ये नाकाबिल लोग हैं, ऐसी ही हरकतें करेंगे। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में जो योगदान है वो अद्भुत और अतुलनीय है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति इस धरा पे ना तो कभी कोई पहले पैदा हुआ उनसे, ना उनके बाद कोई पैदा हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर वाकई में ही बाबा साहब थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन दबे कुचले समाज को उठाने में लगा दिया। साथियों, हरियाणा में जो रमन भाई वाल्मीकि जी की ये संगठित परिस्थितियों में हत्या हुई है, इसकी जो आप लोगों ने सोशल मीडिया मुहिम चलाई थी, खट्टर सरकार को झुकना पड़ा इस पे। और सुबह ही मेरी राजेंद्र जी से, जो रमन भाई के वाल्मीकि जी के पिताजी हैं, उनसे इस विषय में बात हुई, चर्चा हुई, उनका फोन आया था मेरे पास। तो उन्होंने बताया कि संदीप भाई, हमें हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने बुलाया था और उन्होंने निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है। साथियों, हमें आश्वासनों की जरूरत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में जो सरकारें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलें। अगर कानून अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, तो किसी भी हरामखोर की, मनुवादी की ये औकात नहीं है कि हमारे लोगों की तरफ आंख उठा के भी देख ले। ये तो हमारे समाज के ही गद्दार जो राजनीति में बैठे हैं, अपनी पार्टियों को अपनी माँ और बहन समझे बैठे हैं, उनके लिए ही काम करते हैं, वो समाज के लिए काम नहीं करते। जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो जब वो वाल्मीकि बन जाते हैं, चमार बन जाते हैं, खटीक बन जाते हैं, धानक बन जाते हैं, पासी बन जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं उसके बाद वो लोग सिर्फ
भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी, इन पार्टियों के बन के रह जाते साथियों। अब जब भी चुनाव आए, इन लोगों को सबक सिखाना आप लोगों ने, अगर इन एट्रोसिटियों को रोकना है तो आपकी अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और हमारी जो नेता है वो आप लोगों ने देख रखा कितनी शक्तिशाली और उत्तर प्रदेश में कैसे काम किए। तो आप लोग सब मिल करके इस परिवार को, बहुजन समाज के परिवार को मजबूत करो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कही थी, मैं आप लोगों को संज्ञान में ला दूं। जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो उनके सामने कांग्रेस ने एक काजोलकर नाम के दूधिया को चुनाव लड़वाया।